नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपको आज की अपनी इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी महिला के जीवन के बारे में जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला के बारे में जानने जा रहे हैं जो आज़ादी के बाद देश की पहली महिला राज्यपाल बनी, जो कि एक कवित्री भी थी। इन्हें कवि के रूप में महात्मा गांधी द्वारा नाइट एंगल ऑफ इंडिया के लिए सम्मान दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में। सरोजिनी नायडू जी का जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक और डॉक्टर थे और उनकी माता वरदा सुंदरी देवी एक लेखिका थी जो बंगाली में कविता लिखा करती थी। सरोजिनी नायडू जी 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने बर्लिन कमेटी बनाने में बहुत भूमिका निभाई थी। इन्हें 1937 में एक अंग्रेज ने मार डाला था। इनके एक भाई हरिंद्रनाथ कवि और एक्टर थे। सरोजिनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रही। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छे से ज्ञान था। 12 साल की उम्र में सरोजिनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया था, जिससे उनकी बहुत वाहवाही हुई और नाम भी। सरोजिनी जी के पिता चाहते थे कि वे वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डाली, जिसे उनके पिता देखकर अचंभित हो जाते हैं और वे इसकी कॉपी बनवाकर सब जगह बंटवाते हैं। वे उसे हैदराबाद के नवाब को भी दिखाते हैं, जिसे देख वे बहुत खुश होते हैं और सरोजिनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज में चली जाती है। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजिनी जी की रुचि कविता पढ़ने और लिखने में थी। उनकी यह रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजिनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू से हुई। कॉलेज के खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। 19 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सरोजिनी जी ने अपनी पसंद से 1897 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता ना करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को मान लिया। उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें उनकी बेटी पद्मजा सरोजिनी जी की तरह कवित्री बनी और साथ ही राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। सरोजिनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखा करती थी, जिसे लोग गाने के रूप में गाते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुलें हिंद में प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जानने पहचानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविता प्रकाशित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविता लिखा करती थी, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। एक बार सरोजिनी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाए और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांव के लोगों को प्रोत्साहित करें। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमी, मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण में गया हो। जहाँ जहाँ वे गई वहाँ उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए ललक जगाई। देश की आज़ादी उनके दिल और आत्मा में भर चुकी थी।
उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थी, बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी हुई थी, लेकिन सरोजिनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोई घर से बाहर निकाला और देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे आने को प्रोत्साहित किया। वे देश के अलग अलग प्रदेश, शहर, गांव में जाती और औरतों को समझाती थी। 1925 में सरोजिनी जी कानपुर से इंडिया नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1928 में सरोजिनी जी यूएसए से आई और गांधी जी के अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद 1930 में सरोजिनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई। जब 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब सरोजिनी जी ने ही गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाली थी। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। उन्हें गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में भी डाला गया। सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम उन्हें उनकी सुरीली आवाज में अपनी कविता का पाठ पढ़ने के लिए दिया गया था। उनकी कविताओं में एक अलग तरह का भाव होता था जो कि लोगों को काफ़ी प्रभावित करता था और लोग इसे बेहद पसंद करते थे। 1947 में देश की आज़ादी के बाद सरोजिनी जी को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। वे पहली महिला गवर्नर थी। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया। सरोजिनी जी भारत की सभी औरतों के लिए एक आदर्श का प्रतीक है। वे एक ऐसी सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। सरोजिनी नायडू जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में महिलाओं एवं बच्चों के लिए बेहद अहम कार्य किए थे। यही वजह है कि उनका नाम उस दौरान काफ़ी चर्चित रहा था। महिलाओं के अधिकारों की वकालत में नायडू की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर साल 13 फरवरी को उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू जी के जीवन के बारे में। इनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।